हेलो फ्रेंड्स, सीटेट जनवरी 2024 का आपका ऑफिशियल आंसर की आ चुकी है और अब आप लोगों के क्वेश्चन आ रहे हैं कि रिजल्ट कब आएगा। देखिए, मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन एकदम ऑथेंटिक दूंगी। ऑफिशियल वेबसाइट पर जो आई होगी, आपके रिजल्ट की डेट फ्रेंड्स अनाउंस हो चुकी है। रिजल्ट किस दिन आएगा और किन अभ्यर्थियों के नंबर बढ़ेंगे वो भी हम अभी डिटेल में देखेंगे। बोनस नंबर सबको दिए जाने हैं। जी हाँ, अभी मैं आपको प्रूफ भी दिखाऊंगी कि किसको कितने बोनस नंबर मिलेंगे और बोनस नंबर सभी को मिलने तय हैं। ऑफिशियल अपडेट रहेगी। और देखिए, बीपीएससी टीआरई आपका आ चुका है। 10 फरवरी से 23 फरवरी तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। जो भी स्टूडेंट्स सीटेट में क्वालिफाई होते हैं, आप बीपीएससी का फॉर्म ज़रूर फिल कीजिएगा। इससे आप बिहार में शिक्षक बनेंगे। तो देखिए, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आपका रिजल्ट कब आने वाला है। तो रिजल्ट की डेट आई है फ्रेंड्स 15 से लेकर 17 फरवरी के बीच में। जी हाँ, 17 फरवरी से पहले पहले रिजल्ट आपके हाथ में होगा और ये आपके डिजी लॉकर में आएगा। ठीक है, वहाँ से आपको मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों ही डाउनलोड करने होंगे। वो कैसे करने होंगे वो प्रोसेस मैं आपको बाद में बता दूंगी। फिलहाल आपके रिजल्ट की डेट यहाँ पर अनाउंस हो चुकी है। ये आप सभी के लिए बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है। अब देखिए, आप जानते ही हैं, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको 90 मार्क्स चाहिए और आप सीटेट में क्वालिफाई हो जाएंगे। और अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं तो आपके 82 मार्क्स आएंगे तो आप सीटेट में क्वालिफाई होंगे। और यदि आप एससी एसटी कैटेगरी से हैं तो आपके 75 मार्क्स बनेंगे तो आप सीटेट में क्वालिफाई माने जाएंगे। ठीक है, अब देखिए, नेक्स्ट अपडेट हम पहले ये देख लेते हैं कि किन स्टूडेंट्स को बोनस नंबर दिए गए हैं और किन के नंबर बढ़ने वाले हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये आपको आंसर की दिख रही होगी। ठीक है, यहाँ से मैं आपको क्लियर करूँगी कि बोनस नंबर कैसे मिलेंगे और किन किन स्टूडेंट्स के नंबर बढ़ेंगे। देखिए, जिन भी स्टूडेंट्स का 1 या 2 नंबर से रह रहा है ना, वो बिल्कुल भी टेंशन ना लें, क्योंकि मार्क्स इंक्रीज अभी होंगे। उसके 2 रीज़न है। एक तो क्वेश्चन चैलेंज होंगे, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट्स ने एग्जाम दिया है तो चैलेंज हर साल बच्चे करते हैं और उस वजह से मार्क्स बढ़ते हैं। 1 या 2 नंबर क्वेश्चन चैलेंज करने पर बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अगर आप लोग भी करना चाहें तो कर सकते हैं। अगर आपको लगता है आपने कोई आंसर सही करा है बट सीबीएसई ने आपको मार्क्स नहीं दिया है तो आप उसके लिए चैलेंज कर सकते हैं। 1000 रुपये पर क्वेश्चन आपकी फ़ी लगेगी। ठीक है, इस कंडीशन में फिर जो नंबर मिलेगा ना, सिर्फ उसी कैंडिडेट को नहीं मिलेगा बल्कि सभी को मिलेगा। ठीक है, तो एक 2 नंबर तो आपके ऐसे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन चैलेंज करके। दूसरा तरीका मैं आपको यहाँ दिखाती हूँ। आपने आंसर की आई थिंक मैच कर ही ली होगी। तो यहाँ पर देखिए, ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ पेपर 1 का है। ठीक है, मेन सब्जेक्ट पेपर 1 का है और सेट आई है। अगर आप में से भी किसी का है तो आप देख सकते हैं। और ये चीज़ सिर्फ आई सेट में ही नहीं बल्कि हर सेट में है। किसी का अलग सेट होगा तो वो क्वेश्चन नंबर अलग होगा। ठीक है, बट बोनस नंबर इसमें सभी को मिले हैं। अब देखिए, यहाँ पर इस आंसर की को जब हम स्क्रॉल करते हैं नीचे तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कुछ अल्फ़ाबेट्स लिखे हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है A = 1 और 2, B = 1 और 3, C = 1 और 4, D = 2 और 3 एंड E = 2 and 4, F = 3 4, Z = all। इसका मतलब क्या है पहले हम ये समझ लेते हैं। पहले मैं आपको बताती हूँ, अगर किसी भी जगह आपको Z लिखा हुआ दिख रहा है तो इसका मतलब है वहाँ पर आपको फ्री नंबर मिलने वाला है, उसे हम बोनस नंबर कहेंगे। ठीक है, ये इसलिए होता है क्योंकि सीबीएसई जब आपका चेक करता है ना आंसर की, तो उन्हें खुद लगता है कि कोई क्वेश्चन उन्होंने गलत दे दिया है या फिर इसके आंसर बहुत सारे हो सकते हैं। तो इस कंडीशन में वो Z लिख करके भेज देते हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ Z कहाँ पर लिखा है। ये आप देखिए, ये देखिए, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 80 में देखिए यहाँ पर Z लिखा है। ठीक है, Z लिखा है मतलब ये आपका एक फ्री का नंबर हो गया। ये आपका बोनस नंबर सभी को मिलेगा, किसी एक कैंडिडेट को नहीं। जिसकी भी आंसर की में Z लिखा होगा उन सभी को उसका 1 नंबर मिलेगा। जैसे आप आंसर की देख रहे होंगे, जैसे 76 क्वेश्चन का ऑप्शन पहला सही है, 77 क्वेश्चन का ऑप्शन 1 सही है, बट 80 क्वेश्चन का यहाँ पर Z सही है। Z क्या है? Z मतलब मार्क फॉर ऑल। यहाँ पर इन्होंने एक्सप्लेन करके लिखा भी है। ठीक है, ये Z = all। तो ये 1 नंबर सभी को बोनस हो गया। उसके बाद देखिए, अगर किसी भी स्टूडेंट की आंसर की में A लिखा हुआ दिख रहा है, जैसे यहाँ Z था ना, हो सकता है किसी ऑप्शन में A लिखा हुआ दिख रहा हो। अभी मैं आपको दिखाऊंगी, लिखा भी है। A लिखा हुआ दिख रहा है मतलब उसका ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही हैं। अगर आपने ऑप्शन 1 चूज़ किया था तब भी आपको नंबर मिलेगा, या फिर 2 चूज़ किया था तब भी नंबर मिलेगा। ऐसे ही अगर किसी आंसर की में B लिखा हुआ है कहीं पर, B का मतलब है कि उस क्वेश्चन का ऑप्शन 1 और 3 दोनों सही होंगे। जैसे कहीं पर C लिखा है तो C का मतलब है उस क्वेश्चन का ऑप्शन 1 और 4 दोनों सही होंगे। ऐसे ही अगर कहीं आपको D लिखा हुआ दिख रहा है तो उसका मतलब है
उस क्वेश्चन का ऑप्शन 2 एंड 3 दोनों सही होंगे। ऐसे ही कहीं पर आपको ई दिख रहा है तो इसका मतलब उस क्वेश्चन का 2 और 4 दोनों सही हैं। ऐसे ही अगर कहीं पर आपको एफ लिखा हुआ दिख रहा है तो इसका मतलब है, एफ का मतलब है उस क्वेश्चन का ऑप्शन 3 एंड 4 दोनों सही हैं। लिखा है ना एफ इक्वल टू 3 4, तो 3 एंड 4 दोनों सही हैं। तो ये इसलिए लिखे हैं, अगर किसी कैंडिडेट ने ना 3 वाला भी टिक किया है, 4 या तो 3 किसी ने 3 टिक किया हो सकता है, किसी ने 4 टिक किया हो सकता है, इन दोनों में से अगर आपने कुछ टिक किया है तो आपको 1 नंबर वहाँ पर मिल जाएगा। इसका मतलब ये है कि इन क्वेश्चन के 2 ऑप्शन सही हैं, ठीक है, और जो जो 2 ऑप्शन सही हैं वो उन्होंने यहाँ पर लिख दिए हैं। चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ, एक अल्फ़ाबेट हमको दूसरी आंसर की में दिखने को मिलेगा। ये देखिए, ये एक आंसर की है, पेपर सेकंड के आंसर की है, ठीक है। सेट आप देख लीजिए, सेट पी है, और ये जो तिब्बतन लैंग्वेज है ना, तिब्बतन लैंग्वेज की आंसर की है। तो इसे अगर मैं स्क्रॉल करूँ तो नीचे आपको एक अल्फ़ाबेट दिखेगा। ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 140 के आगे लिखा है एफ। एफ का मतलब क्या है, यहाँ पर दिया है। एफ का मतलब है इस क्वेश्चन का ऑप्शन 3 एंड 4 दोनों सही हैं। तो अगर किसी भी स्टूडेंट ने 3 या फिर 4 में टिक किया होगा तो उसको यहाँ पर 1 नंबर फ्री का मिल गया, ठीक है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं फ्रेंड्स, और इससे आपके किसी के तो 3 से 4 नंबर तक बढ़े हैं और किसी स्टूडेंट के 2 नंबर बढ़े हैं, क्योंकि कमेंट्स आए थे पहले भी कि इसके अकॉर्डिंग हमारे नंबर बढ़ चुके हैं। और कुछ स्टूडेंट्स का कहना है कि हमने पहले जो आंसर की मैच करी थी उसमें हमारे ज़्यादा नंबर बन रहे थे, बट जैसे ये ऑफिशियल आंसर की आई है तो हमारे 2 या 3 नंबर कम हो गए। तो देखिए, मैं आपको हमेशा बोलती थी कि आप यूट्यूब चैनल से आंसर की मैच तो कर रहे हैं, बट गारंटी नहीं है कि 100% वो सही होगी, क्योंकि पेडागोजी सेक्शन रहता ही कन्फ्यूजिंग है। हमें लगता है ये सही है, या फिर किसी यूट्यूब टीचर को लगेगा कि ये सही है, बट सही वही माना जाता है तो जो ऑफिशियल वेबसाइट पर आता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपके 2 से 3 नंबर बढ़ गए हैं। अब देखिए, चूँकि आप जानते हैं सामान्य कैटेगरी में क्वालिफाई करने के लिए 90 मार्क्स चाहिए, तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके 85 से 90 के बीच में हैं, और वो ये पूछ रहे हैं कि क्या हमारे नंबर बढ़ेंगे या फिर नहीं बढ़ेंगे, या कम तो नहीं हो जाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आपके 85 से 90 के बीच में बन रहे हैं तो ये फिर आपके लक पे डिपेंड करता है, ठीक है। जिसके 89 है उसका तो 1 नंबर डेफिनेटली आंसर की से ही बढ़ गया होगा, या फिर जब क्वेश्चन चैलेंज किया है स्टूडेंट्स ने तो उसके बाद जो फाइनल आंसर की आएगी वहीं पर आपको बढ़ा हुआ दिखेगा। 88 जिसके हैं उनके भी चांसेस हैं कि 2 नंबर इनके बढ़ जाएंगे, ठीक है। बट अगर आपके 70 मार्क्स हैं और आप ये होप कर रहे हैं कि 70 से डायरेक्ट मेरे 90 मार्क्स हो जाएंगे बढ़ करके, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। 10-20 नंबर नहीं बढ़ते हैं, ठीक है। 2 3 4 नंबर मैक्सिमम बढ़ सकता है, बट ऐसा नहीं है कि 10 नंबर बढ़ गए, 15 नंबर बढ़ गए, ये पॉसिबल नहीं होगा। तो आई होप आप लोग समझ रहे होंगे कि मैं आपको क्या समझाना चाह रही हूँ, ठीक है। और जिन भी स्टूडेंट्स का क्वालिफाई हो जाता है ना, वो प्लीज़ एक काम ज़रूर कीजिएगा, बीपीएससी टीआरई का फॉर्म ज़रूर फिल करें। फॉर्म आपके स्टार्ट हैं 10 फरवरी से लेकर 23 फरवरी तक, और आपका रिज़ल्ट आ जाना है सीटेट का 17 फरवरी तक। तो आपको यहाँ पर मौका मिल रहा है बीपीएससी टीआरई में बैठने का, और रिज़ल्ट इसीलिए जल्दी दिया जा रहा है क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो ऑलरेडी बीपीएससी टीआरई की प्रिपरेशन कर रहे थे, तो उनके लिए ही ये रिज़ल्ट बहुत जल्दी इसीलिए आ रहा है। मैंने आपको न्यूज़पेपर दिखाया भी था मॉर्निंग में, उसमें साफ साफ लिखा हुआ था, ठीक है। तो इनके इस एग्ज़ाम के प्रेशर की वजह से आपका रिज़ल्ट जल्दी आ रहा है सीटेट का। तो आप लोग बीपीएससी टीआरई 3 का फॉर्म ज़रूर फिल कीजिएगा फ्रेंड्स। इसका एग्ज़ाम आपका मार्च में है, मार्च में 7 से 17 मार्च के बीच में है, ठीक है। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आप सभी के पास। अगर आप सीटेट पेपर 1 क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप बीपीएससी टीआरई 3 में 1 to 5 के लिए अप्लाई कर लीजिएगा, और अगर आप सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई करते हैं तो आप बीपीएससी टीआरई 3 में 6 to 8 के लिए अप्लाई कर लीजिएगा। आप इन दोनों के लिए एलिजिबल होंगे, ठीक हो गया। और जो भी स्टूडेंट्स क्वेश्चन चैलेंज करना चाहते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी, प्लीज़ क्वेश्चन चैलेंज कीजिए। हर साल बच्चे करते हैं, जब उनके पास ऑथेंटिक रिसोर्स होता है, एनसीईआरटीज़ की बुक होती हैं, वो सही होते हैं, तो वो ज़रूर चैलेंज करते हैं और उनके नंबर बढ़ते भी हैं फ्रेंड्स। पिछली बार भी बढ़े हैं और हर साल बढ़ते हैं। 1 से 2 नंबर तो आपके क्वेश्चन चैलेंज करने के बाद जो फाइनल आंसर की आएगी वहीं पर बढ़े हुए दिखेंगे। और बाकी ये जो अल्फ़ाबेट्स वाला सीन है, ये क्या है मैंने आपको समझा दिया। इसमें भी स्टूडेंट्स के 3 नंबर तक बढ़े हुए हैं। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं जो बच्चे 2 या 3 नंबर से रह जा रहे हैं वो यहाँ पर इजीली क्वालिफाई हो जाएंगे, ठीक है। अगर आपकी कोई और क्वेरी है तो आप वो भी मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। प्लीज़ आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर मैं आपको सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देते रहती हूँ। एंड नेक्स्ट सीटेट की प्रिपरेशन भी हम बहुत जल्दी स्टार्ट कर देंगे। नेक्स्ट सीटेट आपका अगस्त में होने वाला है।
ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।